बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। सबसे बड़ी ख़बर मैं आपको बता देता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस के ख़िलाफ़ जो तज़हीक आमेज़ हरकतें की जा रही हैं उसके नताइज आना शुरू हो गए हैं और वकला ने उन वकला के ख़िलाफ़ वोट डाल दिया है जो वकला PMLN के बहकावे में आकर या PDM की जमातों के आला कार बनकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान के ऊपर कीचड़ उछालने की मुहिम का दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पे हिस्सा बन रहे थे। मिसाल के तौर पे लाहौर हाई कोर्ट बार के सालाना इंतखाबात हुए हैं। लाहौर हाई कोर्ट बार के अंदर PMLN हमेशा से एक हकीकत और एक बहुत बड़ी ताकत थी। PMLN के हमायत याफ्ता उम्मीदवार यहाँ पे एहसन भून साहब या एहसन भून ग्रुप, वो PMLN का हमायत याफ्ता ग्रुप है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का हमायत याफ्ता ग्रुप हामिद खान ग्रुप है। हामिद खान ग्रुप के इश्तियाक अहमद खान यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे थे और लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात में हामिद खान ग्रुप के सदारती उम्मीदवार इश्तियाक अहमद खान ने मैदान मार लिया है। अब ज़रा आप वोटों का फ़र्क भी देख लें कि जो अदलिया की तज़हीक है या अदलिया के ऊपर हमला है उसे पाकिस्तान के वकला किस नज़र से देख रहे हैं और किस तरीके से उन्होंने अपना फ़ैसला सुनाया है। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात में इश्तियाक अहमद खान ने 7,293 वोट हासिल किए हैं, जबकि इनके मुखालिफ एहसन बून ग्रुप के उम्मीदवार जो हैं वो गोंदल साहब ने 3,372 वोट हासिल किए हैं। 4,000 वोटों का फ़र्क है, यानी डबल से ज़्यादा वोट लिए हैं, दुगने से ज़्यादा वोट हासिल किए हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार ने। और क्योंकि वकला को ये नज़र आ रहा था कि जो PMLN के हमायत याफ्ता लोग हैं वो नॉर्मली इस वक्त जजेस को टारगेट कर रहे हैं, तो ये वकला का फ़ैसला है। वकला अपनी जुडिशरी के साथ खड़े हैं। जस्टिस जनाब मज़ाहिर अली नकवी साहब के ख़िलाफ़ जिस किस्म की घटिया कंपेन की गई उसके बारे में अब कुछ हक़ाइक़ सामने आए हैं। उनकी साहबजादी को जो फ़ीस भेजी गई वो मुबैना तौर पे जो फैमिली ज़राए हैं वो कह रहे हैं उन्होंने अपने ज़ाती अकाउंट से वो पैसा भेजा था और वो उनके पैसे हैं और उसकी ट्रेल मौजूद है। जबकि उनका जो बड़ा घर जिसके बारे में सब बात कर रहे थे वो 4 कनाल का है और ये 2 मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ को बेचने के बाद वो पैसे हासिल हुए जिनसे वो घर उन्होंने बनाया है। और इस्लामाबाद वाला जो उनका घर है वो उसी तरह है जैसे बाकी जजेस को वहाँ पर प्रॉपर्टी मिलती है। अब आप आ जाए कि कोई प्लाजा है या कोई ऐसी चीज़ है तो इसका डिनाइल आया है और फैमिली ज़राए ने ये कहा है कि ये सब झूठ है और ऐसी कोई चीज़ मौजूद नहीं है। ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है, इसके बारे में इमरान खान साहब ने भी एक स्टेटमेंट दिया है और उन्होंने वजाहत की है कि एक्चुअली ये सब कुछ क्यों हो रहा है जो कुछ अदलिया के ख़िलाफ़ किया जा रहा है। PDM के सुप्रीम कोर्ट जजेस पर हमलों का वाहिद मकसद इलेक्शन से फ़रार है, ये इमरान खान साहब ने कहा है। ट्विटर पर अपने बयान में उन्होंने कहा कि PDM और मरीम नवाज़ की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर शर्मनाक हमले बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन हमलों का वाहिद मकसद इंतखाबात से फ़रार है, चाहे इसके लिए आइन की खिलाफ वर्जी क्यों ना करना पड़े। PDM के सुप्रीम कोर्ट को निशाना बनाने से वफाक को नुकसान पहुँचेगा। ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में जंगल का कानून नाफिज हो जाए। इमरान खान का कहना था कि PDM के रहनुमाओं ने हमें चैलेंज किया था कि अगर इलेक्शन चाहते हो तो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बलियाँ तोड़ कर दिखाओ। इनको ये पता है कि ये इलेक्शन जीत नहीं सकते, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बदनाम कर रहे हैं और आइन की खिलाफ वर्जी पर तैयार हैं ताकि इलेक्शन ना करवाए जा सकें। इमरान खान साहब ने इसमें 2 ट्वीट्स किए हैं, मैं आपको दोनों पढ़ के सुना देता हूँ। उन्होंने कहा कि PDM और करप्शन के पैसे पर पलने वाली एक बिगड़ी खातून मरियम के सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर शर्मनाक और सोचे समझे हमलों का वाहिद हदफ इंतखाबात से फ़रार है। अगर ये आइन को रोंद कर ही हासिल हो, यानी अगर चाहे ये आइन को रोंद कर ही हासिल हो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर हमलों से ये गिरोह पाकिस्तान में जंगल का कानून राइज करने के साथ वफाक को शदीद नुकसान पहुँचा रहा है और पंजाब की असम्बलियाँ तहलील, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बलियाँ तहलील क़यादत, इन्होंने चैलेंज किया था इनकी क़यादत ने। इमरान खान साहब ये कह रहे हैं और वही बात है जो मैंने आपको ऊपर बताई। और फिर इमरान खान साहब ने कहा कि इंतखाबात से बचने के लिए ये चाहते हैं कि आइन का ख़ात्मा कर दें, चुनाचा ये आइन से इनहराफ से भी बाज नहीं आ रहे। ये जी इमरान खान साहब ने वजह बताई है
अब इसके ऊपर जो है कुछ वकला तंजीमें जो पीडीएम के करीब हैं वो ज़ोर लगा रही हैं कि फुल कोर्ट बनाया जाए, और साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि जस्टिस एजाजुल एहसन, जिनके ऊपर कोई एलिगेशन इस किस्म का नहीं है, और जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी, उनको शामिल ना किया जाए। हालांकि यही बेंच था और 5 जजेस लगभग यही थे जिन्होंने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ जब फैसला दिया था तो पीडीएम ने उसे आइन और कानून की फतह करार दिया था। लेकिन आज वही जज उनको इसलिए अच्छे नहीं लग रहे कि वो जजेस पहले भी आइन के मुताबिक फ़ैसला देते रहे हैं, अब भी वो आइन के मुताबिक फ़ैसला देना चाहते हैं। जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग चैलेंज का मामला था उसमें एक नज़रिया ज़रूरत भी सामने आ गया था, और नज़रिया ज़रूरत ये था कि इलेक्शन कमीशन ने भी ये कह दिया था कि हम इस वक्त इंतखाबात करवाने के काबिल नहीं हैं, और थोड़े दिन पहले ये बात चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा याद भी दिलवाई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो एक बड़ा काम किया जिस पे वो डट गए हैं अदलिया कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के जो वोट का हक है उसके लिए अब समाअत की जाएगी 3 मार्च से। ये वो चीज़ है जिससे हर हाल में पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट भागना चाहेगी। वो चाहेंगे कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक ना मिले। देखिए, मेरी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से एक गुजारिश है, मैं उन्हें यह बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है आपकी सबसे बड़ी मुजरिम। ये जो सियासतदान है ये कुछ नहीं बेचते, ये किसी काबिल नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट ना चाहती तो रिजीम चेंज ऑपरेशन ना होता, एस्टेब्लिशमेंट ना चाहती तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है उसको सिस्टम से बाहर ना निकाला जाता, एस्टेब्लिशमेंट ना चाहती तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट का हक ख़त्म जो किया गया है वो ना होता, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट की भी यही ख्वाहिशात थी और पीडीएम को ये सूट करता था, लिहाजा वो सब कुछ किया गया जो सूट कर रहा था। अब आ जाए, एफआईए ने इमरान खान साहब को तलब किया है बैंकिंग कोर्ट का ममनुआ फंडिंग केस में इमरान खान साहब को 28 फरवरी को पेश करने का हुक्म दिया गया। वैसे इमरान खान साहब ने पेश होने का फैसला किया है और वो अदालत में पेश हो जाएंगे। यास्मीन राशिद साहिबा ने इल्ज़ाम लगाया कि इमरान खान पर कातलाना हमले में वफाकी हुकूमत मुलव्विस है। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूं कि शेख रशीद अहमद साहब ने भी अब दावा कर दिया है। इससे पहले ये दावा जो है वो किया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, गवर्नर भी रहे हैं लतीफ़ खोसा। उन्होंने दावा किया था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आप मेरे से लिख कर रख लें कि 90 दिन में इंतखाबात का कहेगी और वो आइनी और कानूनी भी है। शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि 10 दिनों में सुप्रीम कोर्ट बता देगी कि इलेक्शन की तारीख किसने देनी है और खिलाफ वर्जी पर किसने जेल जाना है। अदलिया पर दबाव डाला जा रहा है कि वो अपनी आइनी और कानूनी जिम्मेदारी अदा ना करें। सारी कौम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी है। वज़ीर दाखिला, दिफा और मरियम नवाज़ अदलिया को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। एपेक्स कमेटी कह रही है कि मुल्क की दाखिली अदम इस्तेहकाम का मुल्क इस वक्त मुतहम्मिल नहीं हो सकता, लेकिन ये नहीं बता रही कि इलेक्शन की तारीख किसने देनी है। फुल बेंच का मुतालबा करते हैं लेकिन 2 जजेस पर एतराज़ भी करते हैं। चचा के बचत का दावा भतीजी के 18 रुकनी, यानी चचा ने कहा है कि बचत करनी है और भतीजी जो है वो 18 पुलिस की गाड़ियों के ऊपर और स्क्वाड्स के साथ जो है वो घूम रही है पाकिस्तान में बगैर किसी ओहदे के। आज तक मरियम नवाज़ काउंसलर भी मुंतखब नहीं हुई। उनका तारुफ सिर्फ ये है कि वो नवाज शरीफ की बेटी हैं और बेनिफिशियल ओनर हैं उन प्रॉपर्टीज़ की जो नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान से बाहर इल्लीगल पैसे से मुबैना तौर पे बनाई हैं। वो प्रॉपर्टीज़ जिनका मनी ट्रेल नवाज शरीफ साहब आज तक नहीं दे पाए हैं। मरियम नवाज़ उन प्रॉपर्टीज़ की बेनिफिशियल ओनर हैं, यानी उनकी फ़ायदा उठाने वाली खातून तो वही हैं। बहरहाल वो मरियम नवाज़ साहिबा यहाँ पे प्रोटोकॉल्स इंजॉय कर रही हैं और उनके वालिद गिरामी पाकिस्तान आने से कतरा रहे हैं और पाकिस्तान आने से घबरा रहे हैं और पाकिस्तान वापस आना नहीं चाहते। अब कुछ खबरें हैं IMF के हवाले से कि IMF की एक बड़ी खौफनाक शर्त पाकिस्तानी हुकूमत ने मान ली है और शहबाज शरीफ साहब ने ये बात पब्लिकली की है कि IMF जो कहेगा, जैसे कहेगा, हम उसकी हर बात मान लेंगे क्योंकि ये वक्त हमने गुजारना है। लेकिन ये वक्त बहुत मुश्किल होने वाला है PDM की हुकूमत पर। मेरे ख्याल में PDM की हुकूमत को अगर थोड़ा बहुत संभाला अगर मिला हुआ है इस वक्त, तो आने वाले महीनों में वो भी नहीं होगा और ये धड़म से नीचे गिरेंगे और फिर इंतखाबात में अगर जाएंगे तो इंतखाबात के अंदर ये निशाने इबरत बन जाएंगे। जैसे आज इनके हमायत याफ्ता जो उम्मीदवार हैं उनके साथ
हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात के अंदर हुआ लाहौर में। अब IMF की जो शर्त मानी गई है वो ये है कि पाकिस्तान ने मॉनिटरी पॉलिसी मजीद सख्त करने पर इत्तफाक कर लिया है, जिससे महंगाई की शरह के तनासुब से पॉलिसी रेट में 2% तक इजाफे का इम्कान है। शरह सूद 17 से बढ़कर 19% हो जाएगी। 19% का सूद, हद हो गई है, जिससे कर्जे मजीद महंगे हो जाएंगे। ताहम शरह सूद का हतमी फैसला स्टेट बैंक का मॉनिटरी पॉलिसी बोर्ड करेगा। IMF को इन्होंने यकीन दिला दिया है, अब सिर्फ फैसला करना यहाँ पे बाकी है और वो हो जाएगा। डार साहब और शहबाज शरीफ साहब हर बात मानते चले जा रहे हैं। खौफनाक हद तक बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी ने लाहौर समेत मेट्रोपॉलिटन शहरों में स्ट्रीट क्राइम की शरह में खौफनाक हद तक इजाफा कर दिया है। जगह जगह पे स्नैचिंग, चोरी, डकैती, ये वारदातें शुरू हो गई हैं और ये खबर अब पाकिस्तान के मीडिया को जारी भी कर दी गई है। एक और बड़ी खौफनाक खबर है, क्योंकि गर्मी शुरू हो रही है। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो हमने AC तो नहीं चलाया, लेकिन फरवरी के इन दिनों में भी लाहौर में अब पसीना आ रहा है, तो इसका मतलब है कि गर्मियों का आगाज़ हो रहा है। थोड़ी दिनों के बाद AC की ज़रूरत पड़ेगी, पंखों की ज़रूरत पड़ेगी और बिजली की खपत बढ़ जाएगी। क्या पाकिस्तान के पास बिजली मौजूद है? एक तो पाकिस्तान के पास बिजली बनाने की कैपेसिटी मौजूद होने के बावजूद बिजली बनाने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि वो बिजली बहुत महंगी बनेगी और कोई उस बिजली को ख़रीद नहीं सकता। मुल्क को गर्दिशी कर्जे और ईंधन की कमी का सामना है, जिसके बायस बिजली की लोड शेडिंग शहरियों के कड़ाके निकालने के लिए तैयार है। आइंदा 2 माह पन बिजली की पैदावारी सलाहियत 30% तक रहने का इम्कान है, वो बहुत कम रहेगी और जो बाकी आप अगर पैदावार करेंगे तो आपको पावर प्लांट चलाने पड़ेंगे और वो बहुत महंगे पावर प्लांट हैं। उनके मुआहदे शहबाज शरीफ ने, नवाज शरीफ ने बड़े महंगे और खौफनाक किए थे, लिहाजा बड़ी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी पाकिस्तानियों के लिए आने वाले वक्त में। मार्च अप्रैल में बिजली का शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट तक पहुंचने का खदशा है। मई से जुलाई तक शॉर्टफॉल 7500 से भी तजावज़ होने का खदशा है। अब अगर अप्रैल में इलेक्शन होते हैं तो भी लोड शेडिंग है, लोग कभी भी शहबाज शरीफ को वोट नहीं डालेंगे या PDM को नहीं डालेंगे। जुलाई तक इलेक्शन होते हैं तो सिचुएशन यही है। अब ये इलेक्शन को घसीट के क्या नवंबर दिसंबर तक ले जा सकते हैं? अगर तो ये नवंबर दिसंबर तक ले जाने में कामयाब हो जाते हैं तो इनकी एक बड़ी कामयाबी होगी, लेकिन अगर दोनों सूबों के अंदर इंतखाबात जल्दी हो जाते हैं तो यहाँ तो ये हार जाएंगे और फिर वफाक में इनको इसलिए हारना पड़ेगा कि नवंबर दिसंबर तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से वोट डालने के हक़ का फैसला भी इम्प्लीमेंट होने के काबिल हो जाएगा और उनको वोट का हक मिला तो फिर तो इमरान खान को हराना इनके लिए मुमकिन नहीं होगा। ज़राए ने मजीद बताया कि मार्च अप्रैल में डैम से पानी का अखराज भी इंतहाई कम रहेगा। तरबेला से पानी का अखराज 20,000 और मंगला से 15,000 क्यूसिक होने का इम्कान है, जबकि आइंदा 2 माह पन बिजली की पैदावारी सलाहियत 30% रहने का इम्कान है। LNG पावर प्लांट्स को ईंधन की 50% फराहमी नहीं हो पाएगी, तो इस वजह से पाकिस्तान के अंदर बिजली की पैदावार इंतहाई कम रहेगी। रमज़ान मुबारक से पहले यूटिलिटी स्टोर से और मार्केटों से बहुत सारी अशिया की किल्लत पैदा होने के खदशात पैदा हो गए हैं और ये रमज़ान मुबारक पाकिस्तान के गरीब शहरियों के लिए जो दिखाई दे रहा है तारीख का मुश्किल तरीन और महंगा तरीन रमज़ान मुबारक होगा। एक और ख़बर मैंने उसको चेक किया था, क्योंकि इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में जब 4.5 लाख रुपए का हज करवाया जा रहा था तो शहबाज शरीफ साहब और ख़ास तौर पे मौलाना फजलुर रहमान उनके साथी वो उस हज को बहुत महंगा करार दे रहे थे कि गरीब आदमी कैसे 4.5 लाख रुपए का सरकारी हज करेगा। अब इस वक्त जो हज की कीमत आ रही है मैं आपको बता देता हूँ, जो पैसे आपको अदा करने पड़ेंगे हज करने के लिए सरकारी हज, वो 10 लाख रुपए से भी ज़्यादा है। अभी इनकी हुकूमत बने हुए 1 साल पूरा नहीं हुआ, 4.5 लाख से उठाकर 10 लाख से ऊपर लेकर चले गए हैं सरकारी हज को। कैसे मैनेज करते हैं मैं आपको बताऊंगा जब खबर तफसील के साथ आएगी, लेकिन ये मैंने ज़राए से चेक किया है। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।